इसे भगवान विष्णु के शयन से जागने और 4 माह के चातुर्मास्य अवधि के समाप्त होने के संकेत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का अत्यधिक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। आइए इस दिन के महात्म्य पर विस्तार से चर्चा करें। देवोत्थान एकादशी का महत्व। देवोत्थान एकादशी का उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे कि पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में मिलता है। इसे प्रमोदनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन में पुनः सक्रिय होते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास्य कहा जाता है। इन 4 महीनों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त होती है और इसके बाद सभी शुभ कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। इस कारण इसे विवाह पंचमी के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके बाद विवाह और अन्य शुभ कार्यों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस एकादशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए और 4 महीनों तक सोते रहे। इस अवधि में समस्त देवी देवता, विशेषकर इंद्र और ब्रह्मा जी ने असुरों और राक्षसों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा की। 4 महीनों बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आई तो सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा त्यागी और जागृत हुए। इसी प्रकार यह दिन देवताओं के लिए अति महत्वपूर्ण बन गया और इसे देवोत्थान के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत। देवोत्थान एकादशी का व्रत करने के लिए भक्त एक दिन पहले से ही तैयारी करते हैं। दशमी की रात्रि में सात्विक भोजन करने के बाद अगले दिन एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रती भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिसमें तुलसी का विशेष महत्व होता है। पूजा के दिन पूजा में दीपक जलाकर धूप दीप से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। विशेष मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जिसे हिंदू समाज में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु से संपन्न किया जाता है। इस विवाह को भगवान विष्णु और तुलसी के मिलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा नामक एक असुर की पत्नी थी, जो भगवान विष्णु की अत्यंत अनन्य भक्त थी। उसके पतिव्रता धर्म के प्रभाव से कोई भी देवता उसके पति का वध नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेकर उसे आशीर्वाद दिया और तुलसी का पौधा बना दिया। जब से तुलसी का भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है और हर साल देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस विवाह का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। देवोत्थान एकादशी का व्रत मन, कर्म, वचन की पवित्रता को बढ़ावा देता है। इस दिन व्रत करने से आत्मा की शुद्धि होती है और भक्त को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत साधक के अंदर विवेक, त्याग और संयम की भावना को जागृत करता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की उपासना करने से भक्त के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और भक्तों, आपको यह हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले किसी भी व्रत की या धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहे। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।